अमर्त्य सेन भारत के पूर्व अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अमर्त्य सेन जादवपुर विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रह चुके हैं। वे सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए साल 1998 में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बारे में। उनका पूरा नाम अमर्त्य कुमार आशुतोष सेन है। उनका जन्म 3 नवंबर 1933 शांति निकेतन कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम आशुतोष सेन और मां का नाम अमिता सेन है। इसके अलावा उन्होंने 3 शादियां की। अमर्त्य सेन के बारे में कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद उस वक्त बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस माहौल को देखकर अमर्त्य सेन ने ठान लिया था कि मैं मनुष्य की आर्थिक आजादी के लिए काम करूंगा। शांति निकेतन से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने साल 1951 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। इस कॉलेज में आने का उनका मुख्य लक्ष्य अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महारत हासिल करना था। चलिए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन में हुआ था। अमर्त्य सेन के नाना एक शिक्षक थे। इनके पिता आशुतोष सेन भी एक शिक्षक थे। वे ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के विषय को पढ़ाते थे। अमर्त्य सेन ने कोलकाता के शांति निकेतन और प्रेसिडेंट कॉलेज से अपनी शिक्षा लेने के बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। सेन ने अपना कुछ जीवन बर्मा में भी बिताया था। अमर्त्य सेन की शुरुआती शिक्षा ढाका में हुई थी। सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत सरकार ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। अमर्त्य सेन के पिता आशुतोष सेन ढाका में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उसके बाद इनका परिवार ढाका से वेस्ट बंगाल में साल 1945 में बस गया था। सेन की माता अमिता सेन भी एक बुद्धिमान महिला थी। उनकी माताजी ने भी कुछ समय विश्व भारती विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में काम किया था। चलिए अब जानते हैं अमर्त्य सेन के करियर के बारे में। अमर्त्य सेन ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक और अनुसंधान विद्वान के तौर पर अर्थशास्त्र विभाग जादवपुर विश्वविद्यालय से किया था। 1960 और 1961 में सेन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक विजिटिंग प्रोफेसर थे, जहां से उन्हें पोल सैमुएल्सन, रॉबर्ट सोलो, फ्रांको मोदिलिंगी और नाबार्ड विनर के बारे में पता चला। ये यूसी बर्कल और कर्नेल में भी विजिटिंग प्रोफेसर थे। साल 1963 और 1971 के बीच अमर्त्य सेन ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। सेन ने कई सारे अर्थशास्त्रियों को अपनी सेवाएं दी थी, जिसमें पूर्व भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारतीय इकोनॉमिक्स को उदार बनाने के लिए जिम्मेदार एक अनुभवी अर्थशास्त्री के.एन. बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के सलाहकार और जगदीश भगवती हैं। साल 1987 में वे हार्वर्ड अमेरिका में इकोनॉमिक्स के थॉमस डब्ल्यू लैंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए थे। अमर्त्य सेन की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां की हैं। पहली शादी नवनीता सेन के साथ हुई थी, जो एक लेखक और विद्वान थी। उनकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं। साल 1978 में अमर्त्य सेन की दूसरी शादी हुई। ये भी एक अर्थशास्त्री थी। इस शादी से भी उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें एक बेटी और एक बेटा है। उसके बाद अमर्त्य सेन ने तीसरी शादी एस्पा जोचनीना से की। एस्पा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में काम करती थीं। बात करते हैं नालंदा प्रोजेक्ट के बारे में। नालंदा 5वीं शताब्दी से लेकर 1197 तक उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। इसको फिर से खोला गया था
और 19 जुलाई 2012 को सेन को प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर के तौर पर इन्हें नामांकित किया गया था। यहाँ 2014 में फिर से अध्यापन का काम शुरू हुआ था, लेकिन 20 फरवरी 2015 को अमर्त्य सेन ने दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। तो दोस्तों, ये था नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न अमर्त्य सेन का जीवन परिचय। इसमें हमने उनके जीवन के लगभग सभी अंशों को टच करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।